आज हम लोग जो है 1907 सूरत विभाजन को लेकर चलेंगे। इसके पहले हम लोगों ने देखा 1905 में स्वदेशी आंदोलन, 1906 में मुस्लिम लीग का स्थापना और 1907 में हम लोग आज लेके चलने वाले हैं। ये पार्ट 4 होने वाला है। ये अगर आप लोगों ने पार्ट 1, 2, 3 नहीं देखा है तो देख लीजिए, क्योंकि हम लोग का जो सीरीज है ये कंटिन्यू चलते आ रहा है, ताकि आपको 1905 से 1947 तक हम लोग जाने वाले हैं। जो कि आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, आज सूरत अधिवेशन 1907 लेके चलने वाले हैं। इसमें हम लोग आज देखेंगे कि किस तरह से गर्म दल नरम दल का विचार अलग अलग होता है और ये 1907 में जाकर जो किस तरह से अलग अलग रूप ले लेते हैं और इन पर अंग्रेज की क्या प्रतिक्रिया होती है, वे क्या इन पर जो है अपनी टिप्पणी रखते हैं, सभी के विवरण हम लोग आज देखने वाले हैं। और ये हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्या है मसला, सभी को हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो ध्यान दीजिए सबसे पहले कि हम लोग 1907 से पहले 1905 तक पहुंचते हैं। पहले 1905 में क्या हुआ तो उसके बाद 1907 में आएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इनका जो मन की भाव कहां से बदल लग गया। तो सबसे पहले 1905 में बनारस अधिवेशन हुआ था। तो ये भी एग्जाम पूछा जाता है कि 1907 में कांग्रेस का अधिवेशन कहां हुआ था और किसने अध्यक्षता की थी। तो याद रखिए 1905 में बनारस में इसकी ये कांग्रेस की स्थापना हुई, कांग्रेस का अधिवेशन बुलाया गया था और अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। ठीक है, यहां तक तो सही है। उनके बाद यहां पर क्या क्या मुद्दा रखा गया, सबसे पहला मुद्दा रखा गया था कि बंग भंग आंदोलन का विद्रोह, बंग भंग जो हो रहा था इनका विरोध करना, बंगाली विभाजन जो हो रहा था उसका विरोध करना। ठीक है, तो इसमें आखिरकार क्या हुआ, इसमें यही हो रहा था फ्रेंड कि सभी पार्टियां तो यहाँ पे सभी जो भी इसमें जो मेंबर थे कांग्रेस के, सभी तो इनका पक्ष लिया कि हाँ सही बात है कि इनका विरोध होना चाहिए। तो सभी एक साथ मिलकर जो है इनका विरोध कर रहे थे, मगर इनके मन में खटास उत्पन्न होने के कारण जो है प्रिंस ऑफ वेल्स के प्रस्ताव को पारित करने का था। क्योंकि उस टाइम कर्जन थे, कर्जन का कहना था, कर्जन का मानना था कि आप जो देश के जो राजनीतिक पार्टी बन के उभरे हैं, मैं चाहता हूं कि आप जिस तरह से मेरे लिए जो है प्रिंस ऑफ वेल्स के जो प्रस्ताव पारित किए थे उसी प्रकार जो है आगे भी आप पास करें। बट यहीं से जो है कुछ लोगों के मन में खटास उत्पन्न हो गया कि वे चाहते हैं ये स्वदेशी आंदोलन को जो है विकराल रूप देना और जल्द से जल्द अंग्रेजों को बाहर फेंकना था। मगर ये क्या कर रहे हैं कि मुझे ये कर दीजिए, मतलब कि प्रिंस ऑफ वेल्स का प्रस्ताव पास कर दीजिए। तो इन्हीं का कहना था कि प्रिंस ऑफ वेल्स को पास नहीं कीजिए। तो ये सब मन में खटास उत्पन्न हुआ, मगर यहां तक भी कोई चीज यहाँ पे कोई भी हेरफेर नहीं हुआ, बस मन में खटास था, मन तक ही सीमित रह गया। हम लोग 1907 तक आने वाले हैं, तो हम लोग 1905 में भी हम लोग देख रहे हैं। तो 1905 में हम लोगों ने देखा कि गोपाल कृष्ण गोखले जी की अध्यक्षता में बनारस के अधिवेशन में दो चीज पर रखा गया, बंग भंग आंदोलन का विरोध जो कि सभी ने किया। दूसरा हम लोगों ने देखा कि प्रिंस ऑफ वेल्स के प्रस्ताव को पारित करने में मन में मनमुटाव उत्पन्न हो गया। यहां तक तो क्लियर हो गया। अब हम लोग आते हैं 1906 में। तो जैसा कि कांग्रेस की स्थापना मतलब कि एक राजनीतिक पार्टी उभर के जो कांग्रेस आदि थी, इनका उद्देश्य था कि राष्ट्र की एकता अखंडता को बनाए रखना। बट वहीं हम लोग देख रहे हैं कि 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना हो जाती है। जब मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई, इसका मतलब कि कांग्रेस के मन में जो ये खटास उत्पन्न हो गया, लोग सोचे कि अब ये कांग्रेस सक्सेस नहीं कर पा रहा है, इस कारण से तभी तो वो एकता नहीं बना पाया, तब ना जाकर 1906 मुस्लिम लीग की स्थापना हो जाती है। तो इस कारण से फ्रेंड तो मन में तो खटास उत्पन्न हो गया। तो यहां से भी क्वेश्चन पूछता रहता है कि 1906 में कांग्रेस की अध्यक्षता किस जगह पर हुई, तो याद रखिएगा कोलकाता में हुई। और कभी पूछा जाता है कि 1906 में अध्यक्षता किसने की थी, तो दादा भाई नौरोजी ने किया था। दादा भाई नौरोजी ने किया था, जो कि नरम दल के रूप में ही उभरे हुए थे, गरम दल के रूप में उभरे नहीं थे। तो गरम दल के नेता के रूप में अगर हम लोग बात करें तो आप लोग का मन में याद आता होगा, कौन सा नाम याद आता होगा लाल बाल पाल। ये 3 नाम आता होगा, इन तीनों नाम का यूज हम लोग देखेंगे। अभी आप याद रखें लाल बाल पाल, ये याद रखें। ठीक है, ये तीनों का नाम हम लोग अभी थोड़ी देर में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे। तो मगर हम लोग अभी पहले देखते हैं 1905 में हम लोगों ने देखा क्या कि चला, कंटिन्यू चलता रहा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बस मन में रह गया कि वो प्रिंस ऑफ वेल्स के प्रस्ताव को लेके मनमुटाव हुआ, जो कि कंटिन्यू चला। अब दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में 1906 में कोलकाता में अधिवेशन होता है। तो वहीं पर 1906 में कहां पे होता है, ढाका में होता है, मुस्लिम लीग की स्थापना हो जाती है यहीं पे, जो दिसंबर में होती है। ठीक है, तो हम लोग अभी यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे थे, 1905 देखें, 1906 देखें। अब हम लोग 1907 आते हैं। तो बोलते हैं राजनीति का खेला क्या होता है, वो आपको यहां से देखने को मिलेगा।
अब आप कभी भी किसी भी जगह किसी के साथ रहिएगा तो उनका मन में क्या चल रहा है, वे अगले नेक्स्ट कदम क्या ले सकते हैं, ऐसी प्रतिक्रिया आपको पहले से भाव ये मन में आ जाएगी। तो उसी प्रकार नरम दलों का लगने लगा कि अब जो अगर नेक्स्ट जब अधिवेशन होगा, क्योंकि हमेशा से अगर आज कुछ ओलंपिक हो रहा है या तो आसियान सम्मेलन होता है तो पहले ही बोला जाता है कि अब नेक्स्ट हम लोग कहां पर रखने वाले हैं। तो उसी प्रकार जो क्या हो रहा है कि इसी में ही मतलब कि आपका जो कोलकाता अधिवेशन में ही 1906 में ही बोला गया था कि हम लोग नागपुर में रखेंगे। नागपुर में क्या रखेंगे भाई, तो नागपुर में जो है कांग्रेस का अधिवेशन रखेंगे 1907 में। बट कांग्रेस के अधिवेशन 1907 में होना था नागपुर में, मगर जो है फिरोज शाह मेहता ने उन्हें बदल दिया, बदल कर सूरत में कर दिया। तो इसका रीजन को समझिए, क्योंकि नरमपंथी जो नेता थे उन्हें लगा कि वे जो है बाल गंगाधर तिलक को, मतलब बाल गंगाधर तिलक, देखिए लाल बाल पाल, देखिए अभी पाल का यूज हो रहा है, अभी देखिएगा, अभी सबको नाम पता चलेगा, अभी लाल बाल पाल का यूज हो रहा है। तो नरमपंथी, इस चीज को समझिएगा, नरमपंथी जो नेता थे जैसे फिरोज शाह मेहता थे, उन्हें लगा कि अगर नेक्स्ट अगर 1907 में स्थापना होती है तो सभी एक वोट करते हैं, तो वोट में जाहिर सी बात है कि बाल गंगाधर तिलक को वोटिंग मिल जाएगा और वे अध्यक्ष बन जाएंगे। तो वे गरम दल जो है वे जो अपनी मांगों को अपनी स्पष्ट रूप से रखकर वे जो है विधेयक पास कर जाएंगे। वही मतलब कि जो दायरा होता है जो कि ये सब कानून लाना है, ये सब विद्रोह करना है, कर लेंगे। तो बट नरमपंथी ये नहीं चाहते थे। इस वजह से फिरोज शाह मेहता ने क्या किया, इस चीज को नोट कर लीजिएगा, फिरोज शाह मेहता ने क्या किया कि नागपुर को कन्वर्ट करके सूरत कर दिए, ठीक है, ताकि किसी को शक भी ना हो, जो होता है सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे। तो वे क्या किए, फिरोज शाह मेहता को ये महसास हो गया था कि अब ये नागपुर ये नेक्स्ट जो है अधिवेशन जो जैसे कि होता है ना कि किसी का भी जैसे कि कुछ इलेक्शन होता है तो पहले से अनुमान लगाया जा सकता है कि ये हो सकता है, तो वो ऐसा स्थिति उत्पन्न ही ना हो, इसलिए फिरोज शाह मेहता ने क्या कर दिया कि फिरोज शाह मेहता ने क्या किया कि नए अधिवेशनों को चेंज कर दिया, मतलब कि जो नागपुर में होना था उन्हें सूरत में कर दिया गया। और कांग्रेस के अधिवेशन में, कांग्रेस के कानून जब कोई भी चीज बनता है तो उसका एक लिमिट होता है, उसमें कानून में कहा गया था, वो जो बना हुआ था, जो है ना प्रस्ताव बना हुआ था, उसमें बोला गया था कि अगर जैसे कि जो जहां का निवासी हैं वहां का अधिवेशन की अध्यक्षता वे नहीं कर सकते हैं, वहां की कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता वे नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब कि क्या हुआ कि सूरत में बाल गंगाधर तिलक का संबंध था, सूरत में इनका जन्म हुआ था, इस वजह से जो है इनका कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं करनी पड़ी। तो इस तरह से कह सकते हैं कि नरमपंथी का विचार भी हो गया और वे चाहते थे कि बाल गंगाधर तिलक को अध्यक्ष नहीं बनाया जाए, ये भी हो गया। तब जाके 1907 में सूरत अधिवेशन होता है, जो कि किसके अध्यक्षता में, तो इसके अध्यक्षता रास बिहारी बोस की, किनके अध्यक्षता में, रास बिहारी घोष की अध्यक्षता में सूरत अधिवेशन होता है। तो यहां तक समझ में आ गया बात को कि 1905 में समझ में आ गया। 1905 में कौन सा अधिवेशन हुआ था, बनारस में अधिवेशन हुआ था, दूसरा कोलकाता में 1906 में हुआ था, 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ। तो 1900 कोलकाता अधिवेशन में ही लोगों को अनुमान लग गया था कि गरम दल के जो प्रमुख जो आदमी है, नेता है, वे बाल गंगाधर तिलक हैं, वे नेक्स्ट सूरत में हो सकते हैं। तो उन्हें रोकने के लिए तो वे अगर नागपुर में होता तो बाल गंगाधर तिलक अध्यक्ष बन जाते, मगर क्योंकि वे उनका तो जन्म हुआ था सूरत में, ठीक है, नागपुर में होता तो क्या दिक्कत है, तो हो जाते, मगर फिरोज शाह मेहता ने क्या किया, नरमपंथी जो नेता थे वे उठा के सीधे कर दिए सूरत में कि लो भाई सूरत में कर देते हैं, ताकि ये ऑटोमेटिक जो है ये दायरे में नहीं आएगा और इसको वोटिंग भी नहीं मिलेगा और ये अपना ये ऑटोमेटिक हट जाएगा। तो जाके यहाँ रास बिहारी बोस को यहाँ पे बना दिया गया। यहाँ तक तो समझ में आ गया आप लोगों को। तो ये था राजनीतिक खेला जो कि यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलता है। तो ये मन में और सबके मन में जो है खटास उत्पन्न हो गया, ठीक है, मन में खटास उत्पन्न हो गया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जब 1907 में सूरत अधिवेशन होता है तो रास बिहारी बोस जो है इसकी अध्यक्षता करते हैं। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है कि 1907 में जो सूरत अधिवेशन होता है इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, तो याद रखिएगा रास बिहारी बोस जी करते हैं, ठीक है। अब इसमें जो होता है, अब पूरी तरह से विचार बदल जाता है, गरम दल और नरम दल अलग अलग विचार रखने लगते हैं। तो नरम दल का कहना था कि यह जो है यह आंदोलन जो है स्वदेशी आंदोलन है। ये जो स्वदेशी आंदोलन, नरमपंथी का कहना था कि ये जो स्वदेशी आंदोलन है इसका स्वरूप सिर्फ बंगाल तक ही सीमित हो, जबकि गरमपंथी का कहना था कि यह आंदोलन जो है ये बंगाल तक नहीं और देश के कई जगह, मतलब कि पूरे देश में यह आंदोलन फैलना चाहिए और इसका विरोध करना चाहिए। वहीं अगर बात करें तो नरमपंथी का कहना था कि केवल विदेशी वस्त्र का ही, विदेशी वस्तु का ही बहिष्कार हो।
इनका कहना, नरमपंथी लोगों का कहना था कि केवल विदेशी वस्तुओं का ही विद्रोह बहिष्कार करें, मगर गर्मपंथी का कहना था कि विदेशी वस्तु के साथ सेवा का भी, मतलब विदेशी वस्तु में आ गया आपका जो विदेशी वस्तु आता, कपड़ा आ गया, फिर आपका चप्पल जूता जो भी आता था विदेशी आता था, उनका बहिष्कार हो, नरम का कहना था। जबकि गर्म का कहना था कि जो सेवा दे रहे, जैसे कि धोबी अपना कपड़ा धो रहा हो, लोहार उनका लोहा जो तलवार वगैरह कर रहा हो, बंदूक जो बना रहा हो, वो लोग विरोध कर दें। सरकारी दस्तावेज, सरकारी जो है कर्मचारी, वे भी उनका विरोध करते हैं जो सेवा दे रहे हैं, मतलब वस्तु का विरोध हो, सेवा का विरोध हो, ताकि यह आंदोलन जो काफी विराट रूप ले सके। ठीक है, ये इस तरह का विचार उत्पन्न होने लगा। ये विचार ऐसा उत्पन्न हुआ जब इन लोग जब बैठे तो एक H.H. वेलिंसन नाम रखिएगा, ये इन्होंने अपनी अपनी पुस्तक में, अपनी एक रिपोर्ट में 1907 का जो अधिवेशन हुआ था, इनकी एक अधिवेशन के अध्यक्ष, मतलब कि होता है ना, एक रिपोर्ट तैयार करना था। इन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि एक ऐसा स्थिति उत्पन्न हुआ जिसमें कि एक नाम याद रखिए, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और फिरोज शाह मेहता। तो ऐसा मीटिंग में ऐसा भयानक विरोध हो गया कि चप्पल जूता भी चलने लगे थे। एक नोखिला जूता आता है, वे उड़ते हुए जो है सुरेंद्र नाथ के गाल पर लग के और वे फिरोज शाह मेहता तक को लगा देता। तो ऐसा हम लोग कह सकते हैं कि 1907 में ऐसा बैठक हुआ था जिसमें कि चप्पल जूते भी यहाँ पे चलने लगे थे। इस वजह से जो है एनी बेसेंट जो है कांग्रेस के इतिहास का काला दिवस भी इसी के तहत बोला था। कि कभी पूछा जाता है कि कांग्रेस का काला दिवस कब किसने कहा, तो 1907 के अधिवेशन को एनी बेसेंट ने कहा था। ठीक है, और इसकी जो है सारांश पूरी तरह से लिखा था किसने, तो H.H. वेलिंसन ने इसके बारे में लिखा था। तो यहां से इतना सारे में क्वेश्चन आपको यहां तक बनता है। तो अब उसके बाद जब यहाँ सभी का लोगों के मनों में विचार अलग अलग हो गया, तब जाके जो है लास्ट टाइम 1907 में अलग अलग रूप देखने को मिल गया। गरम दल अपना अलग बना लिया, नरम अपना अलग बन गए। तो यहीं पर हम लोग देखें तब अंग्रेज की प्रतिक्रिया क्या होती है। यहाँ तक हम लोगों ने देखा कि सूरत विभाजन में गरम दल नरम दल अलग अलग हो गए, यहाँ तक हम लोगों ने जान लिया। अब देखते हैं अंग्रेज लोग क्या क्या किए। तो अंग्रेज लोग का जो कहना था कि बांटो और राज करो, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे। सबसे पहले अगर बात करें तो भारत कितने गुटों में बट गया भाई। भारत की बात करें तो एक था यहाँ पे कांग्रेस, एक था क्या कांग्रेस, दूसरा क्या था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग था। ठीक है, अब ये कितना बट गया, ये बट गया आपका गरम दल और ये बट गया आपका नरम दल। मतलब कि कुल मिला के देखा जाए तो 1 2 3 गुटों में ये बट गया। कितने बट गया, भारत पूरी तरह से 3 राजनीतिक रूप में देखा जाए तो 3 में बट गया, गरम दल नरम दल और मुस्लिम लीग बन गया। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में होती है, ढाका में होती है। वहीं अगर बात करें तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्या कि कांग्रेस का बट गया नरम दल सूरत अधिवेशन में, जिसके अध्यक्ष रास बिहारी बोस करते हैं। ठीक है, घोष करते हैं। यहाँ तक समझ आ गया आप लोगों को। अब अंग्रेज क्या किए कि आप यहीं पर पहले किए बांटो और राज करो, दूसरा क्या किए समझौता करते हैं, दमन करते हैं और उन्मूलन करते हैं। मतलब कि वही समझौता किनके साथ करते हैं भाई, जो उनका पक्ष लेता हो। तो जाहिर सा मुस्लिम लीग की स्थापना हो गया, मुस्लिम लीगों को अधिकार मिल गया, जाहिर सा बात है समझौता किनके साथ होगा, मुस्लिम लीग के साथ होगा। मुस्लिम लीग के साथ समझौता हो गया, उसके बाद फिर नरमपंथी के साथ समझौता हो गया, क्योंकि वे चाहते थे कि विदेशी वस्तु मतलब बहुत लिमिट में चाहते थे, इसलिए उनका ये कर दिया गया। और दमन किनका किया गया, दमन इन्हीं का किया गया, किनका गरम दल का किया गया। तो गरम दल में कौन कौन थे, लाल बाल पाल थे। तो लाल से लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। बिपिन चंद्र पाल से हो गया पाल, बाल गंगाधर तिलक से बाल, लाला लाजपत राय से ये हो गया। तो अब हम इनके बारे में तो देखेंगे, तो दमन इन लोगों ने कैसे किया, अंग्रेजों ने दमन कैसे कैसे किया, उनके बारे में तो डिस्कशन कर लेते हैं। तो याद देखिए, अरविंद घोष को अलीपुर बम कांड हुआ था, अलीपुर बम कांड हुआ था। इनके आरोप में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और इनके पक्ष में इनको ये बम कांड क्यों हुआ नहीं हो, इनका मतलब पक्ष में देने के लिए बुलाया गया क्या, बिपिन चंद्र पाल को बुलाया गया कि आप आके इनके बारे में बताइए। जब वो आने से मना कर दिए तो इन पर भी मान मुकदमा लगा दिया गया, मानहानि का मुकदमा लगा के इनको भी जेल में डाल दिया गया। ठीक है, तो दोनों चले गए। अब आते हैं बाल गंगाधर तिलक, जो कि केसरी पत्रिका लिखते, जो बहुत सारे जो केस हो रहा था, तो उनके जो घोटाला वगैरह हो रहा था उनके बारे में भी अपना विवरण लिख रहे थे, तो केसरी पत्रिका नाम से जाना जाता। तो ये क्यों लिखे, इनके विरोध में भी इन्हें भी जेल में डाल दिया गया। उसके बाद है लाला लाजपत राय और अजीत सिंह, जो कि पंजाब और यूपी में जो स्वदेशी आंदोलन का जो है नेतृत्व कर रहे थे, वहां से इन्हें भी जो बिना बोले होता है ना, बिना बोले जो होता है वो बिना बोले इनको जो है जबरन गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। ठीक है, तो इस तरह से जो है इन लोगों को जेल में डाल दिया गया।
तो आखिरकार देखा जाए तो ये जो दल था इसे तो पूरी तरह से इनका दमन कर दिया गया और लास्ट में सभी का क्या किया गया, उन्मूलन कर दिया गया। सभी का क्या कर दिया गया, उन्मूलन कर दिया गया। तो कभी कभी पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन गर्म दल के नेता था, तो याद रखिएगा, ये याद रखिए, लाल बाल पाल, लाल से लाला राजपत राय, ब से बाल गंगाधर, पाल से हो जाएगा बिपिन चंद्र पाल होगा। ठीक है, तो इतना सारा का हम लोग जो है देख लिए कि आखिरकार किस तरह से अंग्रेजों ने इनका रूप तैयार किया। जब इतना सारा दमन हो गया तो जाहिर सी बात है अंग्रेजों ने जो फूट डाला और राजकोट नीति को अच्छी तरह से समेटा, और जो 1909 में जो मार्ले मिंटो सुधार आता है उसमें जो है इनका विवरण अच्छी तरह से आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो अब नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो 1909 का रहेगा, जो ताकि उसमें हम लोग देखेंगे कि किस तरह से इन लोगों को खुश करने के लिए छोटे छोटे जो है ये इनको सीट दे देते हैं, इनको आरक्षण जैसे दे देते हैं, मगर इनका कोई लाभ नहीं होता, बस मन को सांत्वना करने के लिए इनको दे दिया जाता है। तो ऐसे ऐसी नौबत जो है क्या क्या नौबत आई उन्हें देखेंगे। तो फ्रेंड अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। और ये जो वीडियो है ना, ये अगर आप एक एक वीडियो देख लेते हैं ताकि जब भी आपको बड़ा बड़ा वीडियो जैसे एक्सपेक्ट्रम हो गया, लुसेंट हो गया, जब पढ़िएगा तो आपको एक खाका तैयार हो जाएगा कि हाँ यहाँ से ऐसे ऐसे क्वेश्चन उठ के बनता है और बना हुआ भी है। क्योंकि ये कभी कभी पूछा जाता है 1905 में सूरत अधिवेशन कहाँ पे हुआ, 1905 में अधिवेशन कहाँ हुआ, किसने किया, 1906 में कब हुआ, कहाँ हुआ, किसने किया, ठीक है, उद्देश्य क्या क्या रखा सभी पता चल गया। मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ पे हुआ, कौन अध्यक्षता थे, ये भी पूछा जाता है। तो ये खाका तैयार किया गया ताकि आप लोग कभी कभी इसमें क्वेश्चन बने तो आप यहां से देख कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, धन्यवाद, जय हिंद।